हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि अपना लाइफ पार्टनर ही दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए। पति ही शराब पीकर मारते पीटते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए फ्रेंड, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें मान सम्मान का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। उनके अंदर कुछ भी बातें छुपी नहीं रहती है, मान सम्मान कदर एकदम बरकरार रहता है। लेकिन कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं कि जिनका रिश्ता एकदम बिल्कुल खोखला होता है, नाम मात्र का होता है। कुछ पति तो ऐसे होते हैं, ऐसा देखा गया है हमारे समाज में, कि अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझते हैं, जो पाँव की जूती ही समझते हैं। जो कहा जाता है ना कि अपनी पत्नी को पाँव की जूती समझते हैं। कभी कभी तो शराब पीकर मारते पीटते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। कुछ ऐसे पति देखे गए हैं कि अपनी पत्नी को एकदम जानवरों जैसा बिहेव करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे घर में मतलब अच्छे संस्कार बच्चे के अंदर भी नहीं आएगा। जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर एकदम बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो पति पत्नी को सोचना चाहिए कि हम ऐसा अपने घर में माहौल बनाए रखें कि हमारे बच्चे के ऊपर असर ना पड़े। पति के इस बिहेवियर से घर का पूरा माहौल ही एकदम बिगड़ जाता है, घर के पूरे परिवार पर असर पड़ता है। जैसे कि पति अगर जो लोग शराब पीते हैं या तो नशा करते हैं, अपने साथ साथ अपना ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, उसके साथ साथ पत्नी का जीवन भी बर्बाद होता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। क्योंकि जिस घर में अगर पति पत्नी में सम्मान नहीं रहेगा, दिन रात लड़ते झगड़ते रहेंगे या तो शराब पीकर गाली गलौज करते रहेंगे, तो ऐसे घर में बच्चे कुछ और अच्छा संस्कार सीख ही नहीं पाएंगे। और जिस घर में पति पत्नी दिन रात लड़ते रहते हैं, उस घर में एकदम अशांति फैली रहती है, वाद विवाद बढ़ता रहता है। ऐसे घर के बच्चे बिल्कुल बिगड़ैल हो जाते हैं, एकदम किसी का बात ही नहीं मानते। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बचपन में जो देखते हैं वही करते हैं, जो सुनते हैं वही सीखते हैं। तो बच्चों के सामने कभी भी इस तरह का मार पीट या गाली गलौज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर वही देखेंगे तो वो उनके अंदर वही संस्कार हो जाएगा, वो बचपन से ही वही करते रहेंगे और बड़े होकर वही करेंगे। तो बच्चों के अंदर जो बचपन में ही जो सीख मिलती है, जो अच्छाई और बुराई का जो भी सीख होता है, अगर बचपन में ही बच्चे के अंदर वो आ जाती है तो वो कभी भी नहीं, जीवन में कभी भी नहीं भूलते हैं। या तो बचपन में अगर नहीं सीखते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होकर जब कोई उनको अच्छाई बुराई का फर्क जब बताता है तो वो बिल्कुल भी सीखने को तैयार ही नहीं होते हैं, समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो बच्चों के लिए अपने घर में ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं बनाए रखना चाहिए। पहले तो पति का नेचर अगर खराब हो थोड़ा सा, तो पत्नी का जिम्मेदारी होता है कि अपने पति को बहुत ही अच्छे से समझाए। क्या होता है कि कुछ लोग समझाने से ही समझ जाते हैं, कभी कभी ना समझी की वजह से कुछ गलत करते होते हैं, तो समझाने से समझ जाते हैं। अगर पति सम्मान नहीं करते हैं, कहीं भी आपकी बेइज्जती कर देते हैं, घर परिवार में गेस्ट के सामने या दोस्तों के सामने, कहीं भी मतलब समाज में जाते हैं तो बेइज्जती कर देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो ऐसे में पहले तो क्लियरली एकदम बैठकर अच्छे से समझाना चाहिए कि आपके इस बिहेव के कारण घर परिवार का माहौल खराब हो रहा है, या हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मार पीट गाली गलौज। आप अच्छे से भी तो रह सकते हैं, अगर समझाने से समझ जाते हैं तो ठीक है। क्या होता है ना कि कुछ लोग नासमझी में कुछ बहुत ही मतलब मन बढ़ होते हैं ना समझी में कुछ भी करते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। और पत्नियों को तो बहुत सारे लोग पत्नियों को कुछ भी नहीं समझते हैं, तो पत्नी के साथ ही गलत बिहेव कर लेते हैं। तो समझाने से अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे में बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना चाहिए, उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देना चाहिए। जो लोग मतलब इस मानसिकता के होते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, सम्मान नहीं करते हैं दोस्तों के सामने या कहीं भी, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना चाहिए। हर वक्त मतलब उसी के चक्कर में, जैसे वो अगर शराब पीकर आते हैं तो गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं, तो आप भी एकदम तैयार रहते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम भी बोलने लगेंगे, मतलब उसी में आप भी अगर कूद पड़ेंगी तो ऐसे में एकदम आपके घर परिवार का जो माहौल है एकदम और बिगड़ जाएगा। क्योंकि पति तो शराब पीकर या नासमझी में गाली गलौज मार पीट हर वक्त करते रहते हैं, तो वो जितना वो भागीदारी है इस पाप का, उतना ही भागीदारी आप भी बनेंगे, क्योंकि आप भी उन्हीं के साथ उलझे रहते हैं। तो
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पति ऐसा कर रहे हैं तो आपको अपने सूझबूझ से ऐसा करना चाहिए कि अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। अगर पति कहीं से आते हैं, आप पे बरसने लगते हैं, या तो शराब पीकर आते हैं, मार लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको इग्नोर कर देना चाहिए कि नहीं, उनसे हम बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे हम थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे अपने घर में शांति फैलाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐसा हम करेंगे। भी थोड़ा सा समझदारी नहीं दिखाएंगी, उन्हीं के साथ जो गलत बिहेव करें उन्हीं के साथ आप भी दिन रात उलझी रहेंगी, तो ऐसे में आपके बच्चे एकदम बिल्कुल अनाथ के बराबर हो जाएंगे। ना तो पति ध्यान दे रहे हैं घर परिवार का, उनको चिंता है, ना ही आपको चिंता, क्योंकि अगर वो उलझे रहेंगे, आप भी उलझे रहेंगे, तो उन्हीं के इतना आप भी नासमझ हो और उसी में मतलब भागीदारी आपकी भी होगी। तो अगर पति ऐसा करना चाहते हैं, दिन रात आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पति को इग्नोर कर देना चाहिए। अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं, हमें कैसे रहना है, अच्छे से रहना है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो भी हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चुप रहेंगे, सह लेंगे, क्योंकि जहाँ सहा जाता है ना वहीं पे मतलब रिश्ता बना रहता है। रिश्ता बनाए रखने के लिए सहा जाता है, और बहुत अधिक अगर हो जाए तो नहीं सहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम है तो सहना चाहिए। सह कर अपना अगर लाइफ बन रहा है तो सह कर ही बनाना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि आप भी उलझी रहेंगी, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देगा तो बच्चे एकदम बिगड़ैल हो जाएंगे, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं होगा। बचपन में जो भी देखेंगे बच्चे वही सीखेंगे और बड़े होकर वही करेंगे बिल्कुल। तो आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है कि पति तो नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना है, क्या समझाना है, अच्छाई बुराई का जो पाठ होता है बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, ये सही है। ऐसा तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बनना है तुम लोगों को कि बड़ा होकर गाली गलौज करे, मार पीट करे किसी के साथ, या किसी का सम्मान ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको इस बात का जो फर्क होता है अच्छाई बुराई का, अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। फ्रेंड, बच्चे जब समझ जाएंगे कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, तो ऐसे में आपका जीवन सफल हो जाएगा। पति कदर करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बच्चों को ऊपर फोकस करना है कि बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, पति से बेहतर इंसान बनाना है। वैसा बिगड़ैल बिल्कुल नहीं बनाना है कि वो किसी का सम्मान ना करे, शराब पिए, गाली गलौज करे। आपको अच्छा इंसान बनाना है। जब आपके बच्चे अच्छे इंसान बन जाएंगे, नशा को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा, और लोग कहेंगे कि आपके बेटे ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और जब बच्चे आपके साथ हो जाएंगे तो ऐसे में पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी, ससुराल वाले आपका साथ देने लगेंगे। ऐसे में पति कहाँ जाएंगे, पति भी सब कुछ छोड़कर अच्छे इंसान बन जाएंगे। पति को सुधारने के लिए अपने बच्चों को पहले सुधारना है, अच्छा बुरा क्या है ये समझाना है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना कि अगर पति सम्मान नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं, तो उस औरत की पूरी दुनिया कदर नहीं करती है, ससुराल वाले कदर नहीं करते हैं। और जिस पत्नी की पति सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, पूरी दुनिया करती है, ससुराल वाले भी कदर करते हैं। तो पति के हाथ में होता है अपनी पत्नी का कदर करना, सम्मान करना। अगर पति नहीं करते हैं तो कोई भी नहीं करेगा, अगर पति करेंगे तो सभी करेंगे। और एक और रीज़न होता है दोस्तों कि पति क्यों नहीं सम्मान करते हैं, ये भी सोचने की बात है कि हमारी कदर पति क्यों नहीं करते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी आदत हमारी है, कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जो पति को पसंद नहीं आती है। जैसे कि पति को कुछ पसंद नहीं है, आप वही काम कर रहे हैं, जैसे कि कहीं जाना घूमना फिरना नहीं पसंद है, फिर भी आप मनमानी कर कर कहीं चले जाते हैं, या तो पति के दुख सुख में साथ नहीं देते हैं, कोई बातें शेयर नहीं करते हैं, हर बातें छुपाते हैं, तो ऐसे में भी पति जो होते हैं सम्मान करना बंद कर देते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि आप पति से बिना बताए कहीं अपने फ्रेंड के घर, रिलेशन में, या कहीं भी शॉपिंग करने, कहीं भी घूमने फिरने अगर अकेले चली जाती हैं, तो ऐसे में भी रिश्ते में दूरी आ जाती है, पति सम्मान नहीं करते। ये भी रीज़न हो सकता है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये नहीं कि पति हमारा सम्मान नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं तो पति ही गलत हैं। पति ही गलत नहीं होते हैं। कुछ रिश्तों में ऐसे मतलब ऐसे पल होते हैं, आप भी ऐसी गलतियां कुछ करते हैं कि पति को खटकने लगता है। अगर जो चीज़ पति को पसंद नहीं है वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अनुमति से करनी चाहिए। अगर पति कहते हैं कहीं जाने के लिए तो पति के साथ में बिल्कुल जाना चाहिए। अगर पति नहीं चाहते हैं तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, या वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पति से पहले पूछ लेना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मनमानी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मनमानी आप करेंगे तो बिल्कुल भी पति आपका सम्मान नहीं करेंगे,
आपको एकदम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, आपकी किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही कुछ भी करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम मनमानी पति से कोई मतलब ही नहीं। कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं कि पति को थोड़ा सा हल्के में ले लेती हैं, हर चीज़ें एकदम मनमानी ही करने लगती हैं कि नहीं हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये चीज़ें लेना है, वो चीज़ें लेना है, पति का परिस्थिति भी नहीं देखती हैं। तो ऐसे में भी सम्मान थोड़ा सा कम हो जाता है। पति से सम्मान अगर पाना है तो थोड़ा सा त्याग करना भी सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें अगर पति को नहीं पसंद है तो वो चीज़ें छोड़ देना चाहिए। यही चीज़ें पति को भी करना चाहिए कि अगर पत्नी को कुछ चीज़ें नहीं पसंद है तो वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। मनमानी करने से रिश्ते में तनाव ही आती है, दूरियां आती है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मनमानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, पति का बिहेव ही एकदम बिल्कुल गलत है, जैसे कि वो हर वक्त मारते पीटते रहना चाहते हैं, गाली गलौज करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को कुछ भी एकदम समझने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में भी कितना आदमी कितना समझाएगा, मतलब समझाने लायक होगा कोई तब ना समझाएगा। अगर वो समझने को तैयार ही नहीं है तो बिल्कुल भी एकदम शांत हो जाना चाहिए, उस टॉपिक से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो मार पीट रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अपने सम्मान पाने के लिए उनके पैरों में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा अगर बिल्कुल आप करेंगे तो ऐसे में उनका मन और बढ़ता जाएगा और बिगड़ैल हो जाएंगे, आपको और अपमानित करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए जुर्म बिल्कुल भी नहीं सहना है। तो बस फ्रेंड, वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से हमारी बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।